देखो यार, एकेडयू का चॉइस फिलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। टेंटेटिव डेट 13 जुलाई से ही है। और सच बताऊं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास अभी भी क्लियर रोड मैप नहीं है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंडम कॉलेज भर देते हैं एंड फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, क्योंकि पिछले साल इस तरह का बहुत कुछ हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स भी किया था। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट एक रोड मैप बनाया हूँ। 60 परसेंटाइल से लेकर 95 परसेंटाइल अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो तुमको किस ऑर्डर में कौन कौन से कॉलेजेस और सिलेक्शन को चूज करना चाहिए और चॉइस फिलिंग में तुमको भरने चाहिए, ताकि तुमको अच्छे कॉलेजेस में सीएससी या उससे रिलेटेड ब्रांचेस मिल सके और मैक्सिमम चांस हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बताऊंगा तुमको 65 परसेंटाइल के आसपास में जेल बजाज और एकेजी जैसे टॉप कॉलेजेस में सीएसए कैसे मिल सकता है। और ये वीडियो यूपी के स्टूडेंट्स और आउटसाइड यूपी के स्टूडेंट्स के लिए भी वैल्यूएबल रहने वाला है, तो दोनों देख सकता है इस वीडियो को। एंड साथ में ये बात भी बताऊंगा, वीडियो के एंड तक देखते देखते तुमको पूरी तरह से क्लियर चीजें देखने को मिल जाएगा। तुम्हारे रैंक के हिसाब से, परसेंटाइल के हिसाब से कौन सा तुमको कॉलेज मिलने वाला है और कौन सा सिलेक्शन तुमको मिल सकता है। सो अगर तुम एकेडू का चॉइस फिलिंग करने वाले हो, पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड साथ में यार मैं एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा जो मैंने और मेरी टीम ने मेहनत करके बनाया है। उस पीडीएफ के थ्रू भी तुमको बहुत ज्यादा ही क्लैरिटी मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यार इस तरह का अनबाइस्ड और डिटेल रिव्यू बनाने में पूरी टीम का एफर्ट लगता है, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। देखो यार, चॉइस फिलिंग स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए, नहीं तो अगर फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है तो रोड मैप भी बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर की। तो हमारे प्रायोरिटी में सबसे पहले जो होगा वो है टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस और टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस ही होने वाले हैं, क्योंकि तुमको पता है गवर्नमेंट टैग का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा ही कॉलेज होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। और प्राइवेट कॉलेजेस में तुमको पता है बहुत सारे ही नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे तुमको लॉ रैंक में भी इजीली सीएस या उससे रिलेटेड ब्रांच मिल जाते हैं, और उन कॉलेजेस का रियलिटी क्या है वो तुमको भी पता है। और ब्रांचेस की बात करूं तो यार हमारा प्रायोरिटी सबसे पहले ऑब्वियसली सीएससी और उससे रिलेटेड ब्रांचेस होंगे एंड उसके बाद ईसी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस को कंसीडर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको याद रखने हैं, सीएस और उससे रिलेटेड जितने भी अच्छे ब्रांचेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के स्टूडेंट्स के लिए ही है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार 4th राउंड तक तो यूपी के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे एंड तब तक जितने भी अच्छे सिलेक्शन होते हैं वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाते हैं। तो बाहर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कम चांस रहता है अच्छे ब्रांचेस मिलने का। सो जितने भी कॉलेजेस का मैं नाम बताऊंगा इस वीडियो में, उनके सामने मैं होम स्टेट या फिर ऑल इंडिया कोटा मेंशन कर दूंगा, इससे तुमको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है यार 60 परसेंटाइल में कौन सा ही कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, बट ये रियलिटी नहीं है। इस स्कोर के साथ भी तुमको कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं और कुछ डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है एकेजीएसी। तुमको पता है एकेटी के अंडर में टॉप का प्राइवेट कॉलेज आता है। यहाँ पे तुमको 60 परसेंटाइल के आसपास में सीएससी हिंदी मिल जाएगा। एंड उसके बाद आता है जेल बजाज, जहाँ पे सीएससी हिंदी तुमको 5,85,625 में मिल जाता है। गलकुडियास में भी सीएससी हिंदी क्लोजिंग रैंक 5,89,382 रही थी। और एनआईटी में तुमको 2 ब्रांचेस मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। पहला सीएससी आईओटी जो लगभग 60 परसेंटाइल के आसपास में ही कट ऑफ जाता है एंड उसके बाद आईटी मिलने का भी चांसेस तुम्हारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस का बात करूं तो आरईसी अंबेडकर नगर में तुमको मिलने का बहुत ज्यादा चांस है, खास करके इलेक्ट्रिकल ब्रांच जिसका कट ऑफ 5,98,741 गया था। यहाँ सीएससी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है गवर्नमेंट में। बाकी यार वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। देखो, सीएससी हिंदी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है नॉर्मल सीएससी से, जस्ट बिकॉज कि तुमको पता होगा न्यू एजुकेशन सिस्टम या फिर कह सकते हो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके तहत इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। और सीएससी हिंदी में बस एक ही फर्क होता है, जब एग्जाम होता है तो उसमें तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है कि यार तुम हिंदी में एग्जाम देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। बाकी पढ़ाई जो है, क्लासेज जो है वो सेम ही रहने वाले हैं। एंड अगर तुम एग्जाम हिंदी में नहीं भी देना चाहते हो, तुमको इंग्लिश में ही देना है बाकी स्टूडेंट्स का तरह, तो तुम वो भी दे सकते हो, बस हिंदी लिखा हो रहेगा सीएससी हिंदी। और तुमको पता है आज की डेट में जिस हिसाब से इंडस्ट्री चेंज हो रहा है उसके हिसाब से यार 4 साल जहाँ पे रहने वाले हो कॉलेज में, वहाँ पे अगर तुम अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे मेहनत करोगे उस लेवल पे, तो अच्छा प्लेसमेंट्स निकाल सकते हो। इट्स अप टू यू। एंड बाकी यार देखो, नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाई करने से तो बेटर है कि यार टॉप का कॉलेज मिल जाए और वहाँ पे तुम अपने लेवल पे मेहनत कर लो। अब यार स्क्रीन पे सारे ऑप्शंस को देख लो एंड अपने रैंक के हिसाब से उसको भी मैच कर लो। ये मैन वही फ्लेक्सिबल ऑप्शंस है जो तुमको इस रैंक में मिल सकते हैं। और इनके साथ ये बात भी बोलूंगा, बैकअप ऑप्शन भी रख सकते हो इससे लॉ लेवल का कॉलेजेस में, जहाँ पे तुमको इजिली सीएस एटलीस्ट मिल सके। अगर ऊपर नहीं मिलता है तो नीचे तो एटलीस्ट मिले। लेकिन इस परसेंटाइल रेंज की बात करूं तो ये सारे ऑप्शन तुम्हारा प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। इस कैटेगरी में यार अगर तुम सीएससी या उससे रिलेटेड सिलेक्शंस टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारे पास जो स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं
वो मैं बता रहा हूँ। गलगोटियास कॉलेज का CSE AIML क्लोजिंग रैंक 4,43,450 का आया था। उसका दूसरा काफी अच्छा ऑप्शन है PSIT कानपुर का, जहाँ पे CSE AIML का क्लोजिंग रैंक 4,78,327 गया था। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करें, जो इंस्टॉलेशन है वो तुमको गलगोटियास में दो तरह का मिल जाता है। पहला है EC एडवांस कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसका कट ऑफ 9,14,068 गया था। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स वेलासाई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, जिसका क्लोजिंग रैंक 7,24,492 गया था। इसके अलावा ABS इंजीनियरिंग कॉलेज में भी तुमको EC लगभग 66 परसेंटाइल के आसपास में मिल सकता है। एंड साथ में जेल बजाज में भी तुमको EEE 66 परसेंटाइल के आसपास में मिल सकता है। एंड गवर्नमेंट कॉलेज का बात करूं तो तुमको REC कन्नौज में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है, जिसका क्लोजिंग रैंक गया था 4,78,295। तो अगर तुम्हारा रैंक यार इस कैटेगरी में आता है तो ये सारे तुम्हारे प्राइमरी टारगेट होने चाहिए। और हाँ, इसी कैटेगरी तक सीमित मत रहना जब तुम चॉइस फिलिंग करोगे, क्योंकि चॉइस फिलिंग जब भी करोगे तो अपने से नीचे लेवल का कॉलेजेस भरना और साथ में ऊपर लेवल के कॉलेजेस को भी तुमको भरने हैं, ताकि अगर कट ऑफ हायर साइड में जाएगा तो तुमको अपना कैटेगरी का या फिर उससे नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर कट ऑफ उतना ज्यादा हाई नहीं गया तो तुमको हो सकता है तुम्हारे कैटेगरी से ऊपर के कॉलेजेस भी मिल सके। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चॉइस फिलिंग के लिए। देखो यार, ये सेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस रेंज में तुमको कई सारे अच्छे कॉलेजेस में CSE कोर और उससे रिलेटेड इंस्टॉलेशन मिलने लगते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ABS इंजीनियरिंग कॉलेज की। होम स्टेट कैंडिडेट के लिए CSE कोर पिछले साल का क्लोजिंग रैंक 4,31,479 गया था। उसके बाद गलगोटियास कॉलेज में CSE डेटा साइंस का क्लोजिंग रैंक 4,21,842 गया था। NIT BC रेंज में CSE साइबर सिक्योरिटी क्लोजिंग रैंक 4,43,450 गया था। और PSIT में CSE डेटा साइंस का क्लोजिंग रैंक 4,22,256 गया था। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो AKGEC में ECE का क्लोजिंग रैंक 4,14,691 गया था। जेल बजाज में ECE का क्लोजिंग रैंक 4,16,875 गया था। तो अगर ओवरऑल तुम्हारा स्कोर इसी रेंज में आता है तो तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको अच्छे ऑप्शंस में अच्छे ब्रांचेस मिल सकते हैं। एंड डिसेंट इंस्टीट्यूशन में तो तुमको CSE भी मिल सकता है। एंड रेप्यूटेड में थोड़ा सा CS से रिलेटेड ब्रांचेस मिल जाते हैं इजीली। देखो यार, इस रेंज में तो पिक्चर काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इस रेंज में तुमको थोक के भाव में CS रिलेटेड ब्रांचेस और IT इजीली मिलने लगते हैं। मेरा मतलब ये है, जितने भी पॉपुलर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें तुमको CS रिलेटेड इंस्टॉलेशन मिलेंगे और अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेल बजाज की, जहाँ पे CS डेटा साइंस का रैंक क्लोजिंग 3,48,294 गया था। गलगोटियास में CSE AI का क्लोजिंग रैंक 3,45,066 गया था। AKGEC में CSIT क्लोजिंग रैंक 3,04,376 गया था। एंड इस रेंज में तुमको PSIT में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, CSE कोर जिसका क्लोजिंग रैंक 3,30,187 गया था, और CSE AI का जिसका क्लोजिंग रैंक 3,32,656 गया था। वहीं NIT में CSE AI का क्लोजिंग रैंक 3,23,675 गया था। और अगर तुम्हारा थोड़ा सा रैंक बेटर है तो तुमको यहाँ पे AIML मिल सकता है, जिसका क्लोजिंग रैंक गया था 2,62,967। और गवर्नमेंट कॉलेजेस का बात करें तो REC मणिपुरी में तुमको IT मिल सकता है, जिसका क्लोजिंग रैंक गया था 2,66,258। तो अगर इस रेंज में तुम्हारा रैंक आ रहा है तो तुम्हारे पास कई सारे CS और IT के ऑप्शंस मिल जाते हैं। बस अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से तुमको ऑर्डर में कॉलेजेस को अरेंज करने हैं। एंड अगेन वो वाला पॉइंट याद रखना, तुम जिस कैटेगरी में आने वाले हो उससे ऊपर के कॉलेजेस भी टारगेट करने हैं और उससे नीचे के कॉलेजेस भी। देखो यार, इस रेंज में तुमको प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों में ही CSE स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मिलने वाले हैं। सबसे पहले REC सोनभद्र, जिसमें CSE कोर का क्लोजिंग रैंक 2,18,400 गया था। REC मणिपुरी में कोर CSE का क्लोजिंग रैंक 2,75,794 गया था। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो AKGEC में CSE डेटा साइंस के क्लोजिंग रैंक 2,06,129 गया था। वहीं पे CSE AIML में भी 2,35,879 गया था। और गवर्नमेंट साइड में तुमको EITH कानपुर मिल सकता है, जिसमें IT और क्लोजिंग रैंक गया था 2,04,331। वहीं जेल बजाज में CSE AIML की क्लोजिंग रैंक 2,19,563 गया था। गलगोटियास में भी CSE का AIML का ऑफर करता है, जो क्लोजिंग रैंक गया था 2,78,356। इसके अलावा AITH कानपुर में भी तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है, जिसका क्लोजिंग रैंक गया था 2,33,400। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, जो भी स्क्रीनशॉट में तुम रैंक्स देख रहे हो ये होम स्टेट कोटा के लिए ही है या फिर होम स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 4th राउंड तक सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट के स्टूडेंट्स ही बैठते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। एंड प्रॉब्लम ये है कि 4th राउंड तक ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे ब्रांचेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यूपी में ही लाखों स्टूडेंट्स है, तुमको पता ही है। बाकी अगर तुम ऑल इंडिया कोटा से हो तो यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि AKTU के प्राइवेट कॉलेजेस में अप्रॉक्स 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी भरा जाता है। बट वही है कि जो भी अच्छे ब्रांचेस हैं वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जल्दी फिल भी हो जाता है। सो अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है AKTU का किसी भी कॉलेज को
लेकर, या फिर तुम्हारा स्कोर कम आया है लेकिन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तुमको टॉप के ऑप्शन चाहिए ऑल ओवर इंडिया में, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ मैसेज करो, आई गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। देखो यार, इस रेंज में तो तुमको सारा पिक्चर ही क्लियर होते हैं देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस रेंज में तुमको सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें CSE मिलने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्राइवेट कॉलेजेस में तो सारों में तुमको मिल जाएगा CSE कोर। सबसे पहले यार AKGC CSE कोर का क्लोजिंग रैंक 1,53,037 रही थी। AITH कानपुर में कोर CSE के क्लोजिंग रैंक 1,57,523 गया था। जेल बजाज में कोर CSE का क्लोजिंग रैंक 1,84,747 गया था। गलगोटियाज में CSE कोर का क्लोजिंग रैंक 1,79,289 गया था। AVS इंजीनियरिंग कॉलेज में CSE का कोर क्लोजिंग रैंक 1,87,236 था। गवर्नमेंट में तुमको REC कन्नौज भी मिल सकता है, जिसमें कोर CSE का क्लोजिंग रैंक 1,27,320 गया था। और अब बात कर लेते हैं टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से तुमको मिल सकते हैं एंड कौन सा ब्रांच। KNIT सुल्तानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच 1,26,395 तक मिल सकता है। BIT झांसी में ECE का क्लोजिंग रैंक 1,38,872 गया था। सो अगर तुम्हारा रैंक इस कैटेगरी में आता है तो तुम्हारे पास लिटरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं, खास करके प्राइवेट में एंड टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी तुमको ECE तक इजीली मिल सकता है। सो बस अगेन चॉइस फिलिंग को सही प्रायोरिटी ऑर्डर में तुमको करना है। देखो यार, अगर तुम्हारा स्कोर 95 परसेंटाइल के अंदर में है और AKTU में तुम चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो तुमको पता ही होगा इस कैटेगरी में, इस रेंज में तुमको सारे टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं AKTU का नंबर 1 कॉलेज IIT लखनऊ, जहाँ पे तुमको CSE सेल्फ फाइनेंस का क्लोजिंग रैंक 55,703 देखने को मिल जाता है। वैसे यार दोनों सेम ही है, CSE कोर या फिर CSE सेल्फ फाइनेंस, बस फर्क इतना सा है कि सेल्फ फाइनेंस में थोड़ा सा तुमको हायर साइड में फीस देना पड़ता है। उसके बाद KNIT सुल्तानपुर में कोर CSE का क्लोजिंग रैंक 69,026 गया था। BIT झांसी में कोर CSE का क्लोजिंग रैंक 78,647 गया था। और लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहाँ पे CSE कोर 1,20,332 में मिल जाता है अप्रॉक्स। BIT झांसी में AIML 98,921 गया था। वहीं KNIT सुल्तानपुर में IT का क्लोजिंग रैंक 99,499 गया था और BIT झांसी में IT का ब्रांच का क्लोजिंग रैंक 98,093 गया था। साथ ही में अगर तुमको लखनऊ यूनिवर्सिटी में CSEI चाहिए तो उसका क्लोजिंग रैंक 1,37,658 गया था। सो यार, अगर इस कैटेगरी में तुम्हारा रैंक है तो इजीली तुमको गवर्नमेंट कॉलेजेस में CSE मिल जाता है, प्राइवेट कॉलेजेस में तो मिल ही जाएगा इजीली। बस अगेन बोलूंगा, अगर तुम्हारा इस कैटेगरी में स्कोर नहीं भी आया है, उससे नीचे आया है, तो तुमको स्मार्टली अपना चॉइस फिलिंग करना है। और एक पॉइंट जो मैं बार बार बोला हूँ वो ये है, जिस भी कैटेगरी में तुम्हारा, जिस भी रेंज में तुम्हारा स्कोर आ रहा है या फिर रैंक आ रहा है, उस कैटेगरी का तो कॉलेजेस तुमको भरने ही भरने हैं अपने चॉइस फिलिंग में। उसके साथ साथ उससे एक लेवल ऊपर के कॉलेजेस भी भरने हैं और नीचे के लेवल के कॉलेजेस भी भरने हैं। ये स्मार्ट चॉइस फिलिंग होता है जिसमें चांसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है अच्छे कॉलेज मिलने का। बाकी यार देखो, एट द एंड मैं यही बोलूंगा, AKTU में कई सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, टॉप के ऑप्शंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या फिर प्राइवेट में हो। बट रिसेंट ईयर में 2 कॉलेज का मैं नाम बताऊंगा जो AKTU से अलग हो चुका है, जो कि एक जमाने में बहुत ही टॉप का ऑप्शन हुआ करता था, जैसे कि काइट गाजियाबाद और JSS नोएडा। लेकिन दोनों ही आज के डेट में प्रॉपर यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो मुझे लग रहा है इस बार हो सकता है कट ऑफ हायर साइड में जाए। बस वही है, हाई जाए या फिर लो जाए, तुमको अपना चॉइस फिलिंग स्मार्टली करने हैं। और यार मुझे उम्मीद है जितने भी मैंने ऑप्शंस बताए और उनका जो क्लोजिंग रैंक बताया उनको तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो टेंशन मत लो, ऑलरेडी मैंने बताया था, मैंने PDF ऑलरेडी बनाया था, तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो। PDF में तुमको प्रॉपर सारी कैटेगरीज, कॉलेजेस और क्लोजिंग रैंक, इन सारों के डिटेल्स मिल जाएगा, जो तुम्हारे चॉइस फिलिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यार तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है AKTU के किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तुमको ऑल ओवर इंडिया में टॉप के ऑप्शन चाहिए या फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू तुमको टॉप के ऑप्शन चाहिए, उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो यार व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ मैसेज करो, विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार अगर इस वीडियो से तुमको थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यार इस तरह का डिटेल वीडियो बनाने में, अनबाइस्ड वीडियो बनाने में, चाहे वो किसी भी कॉलेज का रिव्यू हो, बहुत ही मेहनत लगता है। तो यार एटलीस्ट सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई नॉर्मल क्वेरीज है तो कमेंट्स भी कर सकते हो एंड कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पे तुमको वीडियो चाहिए, मैं ट्राई करूंगा उस पर जल्दी वीडियो बना देने। तो यार दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।